हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस। मेरा ये भरोसा है कि आप सब लोग खुश हैं, आनंदित है, परमेश्वर की हजूरी में ब्लेस हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए। खुदावंद के वचन में जाने के इससे पहले सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के सामर्थी दिन के लिए, तेरे प्रेम के लिए, फजल के लिए तूने संभाला। खुदावंद शुक्र करते हैं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबको मैं तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरा कलाम हमसे बात करे, हम सुने और हमारा जीवन सेम न रहे। जीवन की बातें आज खुदावंद हमें बता, और तेरा वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो गुड़ और रस्से में बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं समझते। होने दे आज हमसे बात कर खुदावंद। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं आज परमेश्वर खुदावंद अपने वचन के द्वारा बात कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस। हम आज बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में। हम जाएंगे सपोपदेशक 9:4 हम निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से उत्तम है। कि जो जीवित कुत्ता है वो मरे हुए शेर से उत्तम है। कि अगर एक शेर है वो पावरफुल है, पर अगर वो मर गया तो उससे बेहतर वो जीवित है, क्योंकि वो जो जीवित है एटलीस्ट वो कुछ तो कर सकता है। हालेलुया। जो मर गया वो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो जीवित है वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से उत्तम है, क्योंकि जीवित तो इतना जानते कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। जो जीवित है वो जानते हैं कि वो क्या है, मरेंगे, होप है, पर जो मरे हुए वो कुछ भी नहीं जानते। अगर आप अपनी जिंदगी में शेर है, पावरफुल है, लेकिन और मुसीबत के समय आप घुटने टेकते, तो आपसे बेहतर वो शेर है, आपसे बेहतर वो कुत्ता है, कि वो एटलीस्ट जीवित तो है। जो इंसान मुश्किल आने पर उसके सामने घुटने टेक दे, उसकी शक्ति सबसे कम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ पे होप रखो। इसलिए जो जिंदा है सिर्फ होप उनके लिए, आशा उन्हीं के लिए। हालेलुया। 2 एथलीस्ट हैं, अगर एक गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन अगर वो मर गया, दूसरा जो एथलीस्ट है वो स्ट्रगलिंग कर रहा है, तो वो बेहतर है, क्योंकि वो एटलीस्ट जीवित है। कि वो स्ट्रगलिंग कर रहा है पर ट्रेनिंग लेके वो बेस्ट एथलीट बन सकता है। हालेलुया। आज कुछ पॉइंट हम नोट करेंगे। थैंक यू जीसस। हम सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन अवसर लेकर आता है। जिंदगी हमेशा मौके देती है, आपको फिर से उठ खड़े होने की जिंदगी मौके देती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से क्या है, उत्तम है, क्योंकि मरे कुछ भी नहीं जानते। अगर आप जीवित है, अगर आप जिंदा है, जिंदा लोगों के लिए अवसर होते हैं। आप सब लोग जीवित हैं। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? आप सब लोग जीवित है। अगर आप जीवित है तो आज भी खुदावंद के पास आपके लिए योजना है। हालेलुया। कि जो जिंदा लोग हैं उनको अवसर मिलते हैं। आप लोग जीवित है, इसलिए आपको अवसर मिलेगी फिर से उठ खड़े होने के। फिर से जिस काम में आप बार बार हार रहे हो, या बार बार जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे, वो फिर से आपको मौका देगा एक बार फिर से सफल होने का। पर जब वो मौका दे उसको समझ लेना। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी को हम देखें। एक पिता के 2 पुत्र थे, और पुत्र ने कहा कि पिता जो तेरी संपत्ति है, एक ने कहा वो हमें तू बांट दे, जो मेरा भाग है मुझे दे दे। पिता ने भाग दे दिए। जो छोटा पुत्र था वो देश विदेश चला गया अपना सामान लेके, और वहां पे कुकर में सब कुछ उसने उड़ा दिया। और जब उसने सब कुछ उड़ा दिया, उस देश में अकाल पड़ गया, और ऐसी हालत पैदा हो गई कि उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं उसको मिला। फिर वो एक निवासी के पास रहा, और वहां पे सूरों के बीच में वो जो कुछ भी चरता था वही वो खाता था। एक दिन वो क्या हुआ, होश में आया। जो जिंदा लोग हैं, जो जीवित हैं, वो पश्चाताप कर सकते हैं। अगर आप पश्चाताप नहीं कर पाते, आप लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, इट मीन्स आप जिंदा हो ही नहीं। क्योंकि जो जीवित है वो तो पश्चाताप करेगा, वो तो क्षमा करेगा। हालेलुया। जो जीवित है वो पश्चाताप कर सकते हैं, मन फिरा सकते हैं, लेकिन जो मर गए, जो डेडली स्पिरिट में डेड हो गए, वो कोई पश्चाताप नहीं कर सकते। आज मेरा परमेश्वर आपको स्पिरिट आत्मिक रूप में आपको जिंदा करे, और आप रिपेंट करने वाले, पश्चाताप करने वाले हो सके अपने जिंदगी में। और जब वो होश में आया, उसने कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता को कहूंगा, पिता मैंने तेरी दृष्टि में बुरा किया, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर पिता ये कि तू मुझे क्षमा कर दे, जिस तरह तू अपने
मजदूर मजदूर रखता है, मुझे भी मजदूर की तरह रख दे। क्योंकि जब वो होश में आया तब उसे पता चला कि मैं ये क्या खा रहा हूँ। जो मेरा पिता है उसके जो मजदूर है वो भी बेस्ट खाना खाते हैं। हालेलुया। फिर वो वापिस आया, जब वो वापिस आया उसने अपने पिता के सामने अपनी गलती को माना, पश्चाताप किया। वचन कहता है कि वो तो ये सोच के आया कि मैं मजदूर की तरह रहूंगा, पर पिता ने उसे सीने से लगा दिया और कहा ये मेरा पुत्र मर गया था, खो गया था, लेकिन अभी मिल चुका। मैं कहती आज मेरा परमेश्वर, आज खुदावंद आपको अवसर दे रहा है, मौके दे रहा है, आप फिर से परमेश्वर के पास आए और आपके विषय वो कहे ये मर गया था, आज ये जिंदा हो गया। हालेलुया। आज आप आत्मा में फिर से जीवित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और फिर से वो पिता के पास आया, अवसर उसको जिंदगी ने दिया और उसने पश्चाताप किया। जब जिंदगी मौका दे, अवसर दे, फिर पश्चाताप करो और फिर से परमेश्वर के नजदीक आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि जिंदा लोग पश्चाताप करते हैं, अब जीवित है इसलिए मन फिरा के जब भी लाइफ में डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पास की मिस्टेक कितनी बड़ी है या आपके पास में आपकी लाइफ में कितना कुछ आपने खो दिया या खत्म हो गया। जब जिंदगी अवसर दे, जल्द से फिर से परमेश्वर के नजदीक आइए, उसको बहुमूल्य समझिए। आप जिस फोन को यूज करते हैं उसकी बैटरी डेड होने से पहले एक अलर्ट आता है, वो अवसर देता है कि आपकी बैटरी लो हो गई है, चार्ज कर दीजिए। और मुझे लगता है सब जल्दी से फोन चार्जिंग में लगाते होगे। हालेलुया। पर क्या जब आप खुदावन से दूर हो जाते हैं तब भी आपकी जिंदगी में एक अलर्ट आता है, एक अकेलापन आपकी लाइफ में है, सूनापन, खालीपन। जब फील हो कोई मुझे प्रेम नहीं करता, तब समझो कि आप खुदावन से दूर हो गए। वो अलर्ट है चार्जिंग होने का, जल्दी से खुदावन की उपस्थिति में जाने का। क्या आप जाते हैं खुदावन के पास जैसे आप फोन चार्जिंग में लगाते हैं? अगर आप नहीं करते, आज से ऐसा कीजिए, जब भी अकेलापन लगे, खुदावन से दूर है, जल्दी से उसकी उपस्थिति में जाओ, फास्टिंग रखो, फिर से वो आपको आनंद से भर देगा, रिस्टोर करेगा आपकी लाइफ को। जब आप खुदावंत के साथ कनेक्ट है तब आपको लगता है परिस्थितियां कुछ मेरा कर ही नहीं सकती है, पर जब आप उससे अलग है तब आपको लगेगा मैं परिस्थिति में डूब जाऊंगा। जब ऐसी फीलिंग आए तो समझ लो परमेश्वर से दूर है, वो जिंदगी आपको अवसर दे रही है, जल्दी से परमेश्वर के नजदीक हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो मर गए हैं उनका तो सिर्फ फिर न्याय ही होता है, क्योंकि वो खत्म हो गए, उनको तो कुछ पता है ही नहीं है, मर मिट चुके हैं। लेकिन जो जिंदा है उनके लिए होप है। इसलिए आप जो जीवित है, आज भी परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, आप होपफुल हैं। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, छोटी शुरुआत को कम मत समझो। हालेलुया। कुछ लोग, कई लोग सोचते हैं मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मैं इतना पावरफुल इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास इतना मतलब फाइनेंस नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, आइए परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 1:27 हम निकालेंगे, हम सब जल्दी से निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम समझते हैं हम कमजोर है, जब हम समझते हैं हम वीक है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धिमानों को नहीं चुना, मूर्खों को चुना है। अगर आप समझते हैं ना कि मुझ में इन्हें बुद्धि नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुदावन ने आपको चुन लिया है। ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। उसने कहा कमजोर, अगर आप सोचते हैं ना कमजोर लोगों में खुदावंद की सामर्थ सिद्ध होती है। खुदावंद रुचि रखता है कमजोर लोगों को, कमजोर लोगों से बड़े बड़े काम करने की, महान काम करने की। हमारा खुदावंद माहिर है महान चीजों के लिए कमजोर का यूज करने में। हालेलुया। परमेश्वर के जो काम है वो अद्भुत है, उसकी जो योजना है वो अद्भुत है। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। अगर आप समझते हैं आप कमजोर है, आप ही को तो परमेश्वर ने चुना है। कमजोर लोगों को, निर्बल व्यक्तियों में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम, जब हम देखते हैं डेविड और साउल, अगर शाऊल की हम बात करें तो डेविड कुत्ता है, क्योंकि इतना वो एक शेफर्ड है, वो एक चरवाहा है, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि जैसे गली के कुत्ते वीक होते हैं ना, पर जो शेर है वो तो शेर से तो सब डरते हैं, पावरफुल। जो शाऊल था वो पावरफुल था, उसके पास राज्य था, सब कुछ था। जो दाऊद था वो क्या था, कमजोर था। हालेलुया। होना तो ये चाहिए था कि शाऊल इतना पावरफुल था, वो गोलियत को मार गिराए, लेकिन वो क्या था, वो क्या था, वो होप नहीं थी उसके पास, अंदर से मरा हुआ था वो शेर होके भी क्या डेड था। अगर आपके अंदर की होप खत्म हो चुकी है, चाहे आप शेर भी हो, आप खत्म हो, आप कुछ भी नहीं हो। और लेकिन दाऊद जो था, जो डेविड था, अगर हम स्टोरी भी पढ़े, मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ।
अगर हम स्टोरी में भी देख लेते हैं तो परमेश्वर, उसने कहा था किसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। और दाऊद क्या है, दाऊद दाऊद क्या था, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पे विश्वास रखने की वजह से, होपफुल होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से खुदावंद ने उसको चुना। वो जो कमजोर था उसको चुना कि वो गोलियत को मार गिर। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद पे विश्वास योग्य होने की वजह से और उसके अंदर आशा होने की वजह से परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े काम किए। अगर आप चाहे जितने भी कमजोर क्यों ना हो, आप कितने भी वीक क्यों ना हो, आप बहुत फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप फेथफुल है, परमेश्वर आपके लिए कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा होगा अगर आप फेथफुल है। हालेलुया। विश्वास योग्य है, क्योंकि खुदावंद विश्वास करने वाले लोगों की जिंदगी में बड़े काम करता है। यूसुफ जो था वो सिर्फ फेथफुल था और उसको होप थी अपने खुदावंदी पे कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए उसने अपने आप को कम नहीं समझा, छोटा नहीं समझा, इवन कितना कुछ उसकी लाइफ में हुआ, और इसीलिए कि वो फेथफुल रहा था, परमेश्वर ने ये सोचा कि मैं इसको प्रधानमंत्री बना दूं। हालेलुया। बड़ा ही अद्भुत है परमेश्वर का कलाम और वचन। देखो यहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और निर्बलों को चुन लिया कि परमेश्वर ने निर्बलों को सॉरी चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। कि परमेश्वर कमजोर लोगों को चुनता है ताकि उनसे वो ताकतवर काम कर सके। अगर आप निर्बल है, कमजोर है, खुदावंद की सामर्थ आप में सिद्ध होगी। एक छोटी सी कैंडल, वो कितनी छोटी है, अगर उसको अंधेरे कमरे में रख दो तो उसको क्या कर देंगी, रोशनी कर देंगी। होप उस कैंडल की तरह है, अगर आपके अंदर है वो आपकी जिंदगी में रोशनी कर देंगी। इसलिए हमेशा होपफुल रहिए, अपने अंदर की आशा कभी खत्म ना होने दो, विश्वास रखो खुदावंत है, अपने खोजने वालों पर प्रतिफल देता है। अगर होप कैंडल की तरह है, वो छोटी सी है पर पूरे कमरे में रोशनी, अंधकार खत्म कर देती है। अगर आपके अंदर होप है खुदावंत पे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी फिर से जिस तरह वो कैंडल पूरे पूरे उस कमरे को रोशनी की तरह भर देती है, उसी तरह जो आपके अंदर होप है खुदावंत के लिए, वो आपकी जिंदगी को, आपके फ्यूचर को, आपकी लाइफ को उस रोशनी से भर देगी। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अचंभे काम करने की सामर्थ रखता है, इसलिए उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि ताकि वो बलवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। अगर आप जीवित कुत्ता, मैं आपको रिपीट करना चाहती हूँ, जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से उत्तम है। दाऊद कमजोर था लेकिन फेथफुल था। आप चाहे कमजोर हो, पर आपने फेथफुल रहना है। फेथफुल लोगों के लिए परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर जाएगा। हालेलुया। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, आशा जीवित के लिए, आशा जीवितों के लिए, कि जो आशा है वो जीवित लोगों के लिए, क्योंकि जो मर गया उसको तो कोई आशा है ही नहीं है, वो तो खत्म है। लेकिन जो जीवित है, आशा उनके लिए है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11, और ये आपको और ये वचन आपको याद रहना चाहिए और आप डेली इस वचन का अंगीकार किया करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता उन्हें मैं जानता कि वो हानि की नहीं अपितु लाभ की है। कि परमेश्वर जानता है, उसने जो योजनाएं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए रखी है, उनको खुदावन जानता है कि वो आपकी हानि की नहीं है, वो आपके लाभ के लिए। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए सोचा, आपके लाइफ में हो रहा है, उसने सब कुछ आपके भले के लिए सोचा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आपने क्या है, होपफुल रहना है, परमेश्वर पे क्या है, विश्वास दिखाना है। क्योंकि जो जिंदा हैं, जो जिंदा लोग हैं, जो जो आशाएं, ये जो वचन है, ये जीवित लोगों के लिए है। यिर्मयाह 29:11 ये जीवित लोगों के लिए है। हालेलुया। आप जो परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, आप जो लाइव है, आप रिस्पॉन्स कीजिए। आप लाइव है, आप जीवित है। ये यिर्मयाह 29:11 जीवित लोगों के लिए है। आप होपफुल है। हालेलुया। अगर आप होपफुल है, ये वचन आपके लिए है कि खुदावन जो कल्पनाएं आपके विषय में करते हैं, उन्हें वो जानते हैं कि वो हानि की नहीं अपितु लाभ की है। इसलिए जो होप है, जो आशा है, वो जीवित लोगों के लिए है। हम देखेंगे बहुत ही अच्छी स्टोरी हम निकालेंगे, लूका अध्याय 23 जल्दी से हम निकालेंगे कि जो जिंदा लोग हैं वो जब तक जिंदा है तब तक उस पर आशा रख लीजिए, क्योंकि जब मर जाता है इंसान फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ना कुछ मिट सकता है, ना खत्म हो सकता है। इसलिए जब तक जिंदा है तब सब कुछ चेंज भी हो सकता है, बदल भी सकता है, रिस्टोर भी हो सकता है। मर के कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन हम देखेंगे लूका 23 का 39 से 43। 23 का 39 से 43 को जब हम देखते हैं, मन फिराने वाले कुकर्मी, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं है। दो, जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, उसके साथ दो चोर भी थे, वो दोनों कुकर्मी थे, उन्होंने तो गुनाह किया था, है ना। एक उसमें से कहता कि खुदाबंद की निंदा करते हुए कहता कि तू तो मतलब मसीह नहीं था, तो तू आज अपने आप को बचा। पर दूसरे ने क्या किया, होप। अब आपसे बात हो रही है जो लाइव है, जो जिंदा है, कि कैसे उस दूसरे चोर ने समय रहते जिंदा होते कैसे उसने एक अच्छी बात परमेश्वर को कह दी कि इस पर दूसरे ने डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम तो न्याय अनुसार की जो हमने गलती की है उसी का दंड पा रहे हैं, पर वो जो उसने मतलब कुछ अनुचित काम किया ही नहीं, उसका मतलब वो दंड पा रहा है। उसने कहा हे यीशु, जब तू परमेश्वर अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा आज मैं तुझसे सच कहता, तू आज ही तो स्वर्गलोक में होगा। वो जिंदा था, जिंदा रहते रहते उसने क्या है, समय को जिंदा रहते रहते उसने एक अच्छी बात परमेश्वर को कह दी। उसने कहा कि खुदावन जब तो अपने राज में जाए मुझे याद रखना, और उसने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लेकिन दूसरे ने नहीं समझा। इसलिए जो जिंदा है वो अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। आप जो जीवित है आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इरेज कर सकते हैं, बदल। हालेलुया। जो जिंदा है वो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो जीवित है वो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है, कुछ सही कर सकता है। लेकिन जो मर गया वो अपनी लाइफ में कुछ भी सही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। और चोर ने सही समय पे यीशु मसीह को कहा खुदावन कि तू मुझे याद रखना, और परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। एक अगर व्यक्ति बीमार है लेकिन उसकी हार्ट बीट चल रही है, एक अगर व्यक्ति बीमार है और उसकी हार्ट बीट चल रही है, तो एक इंसान वो जो पावरफुल है लेकिन वो मर गया, तो इससे बेहतर कौन है, वो जो जीवित है, क्योंकि वो हील हो सकता है। हालेलुया। इस तरह आपने होप, जो आशा है वो परमेश्वर पे रखनी है। अपनी आशा कभी खत्म ना होने दी, क्योंकि आपकी आशा जीवित परमेश्वर पे है। हालेलुया। तो जिस तरह यहाँ पे उस तरह उस चोर ने समय देखा, आपने भी देखना है। चाहे आप अपनी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल, आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानी, कितनी भी मुश्किल है, आपने हार नहीं मानी। भरोसा दिखाना है कि खुदावंद है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर आप भरोसा दिखाए हुए रहेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा, मर्सी लेके आएगा, ग्रेस लेके मेरा खुदावंद आपकी लाइफ में आएगा। हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेकनी मुसीबत के सामने। थैंक यू जीसस। और फोर्थ हम देखेंगे, बुद्धिमानी से जीवन का उपयोग कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बुद्धिमानी से जीवन का उपयोग करो, क्योंकि इफिसिया अध्याय 5 का हम पढ़ेंगे 16, सब निकालेंगे। इफिसिया अध्याय 5 का 16, वहां पे लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कि जिंदगी जब हमें समय दे, जब हम मौके दे, जब हमें अवसर दे, तो उसको हमें बहुमूल्य समझना है बुद्धि के साथ। जिंदगी हमेशा, आपको जिंदगी एक बार मिलती है और उसको बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन में चलो। हालेलुया। दोबारा जिंदगी मौके नहीं देगी आपको। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन लूका अध्याय 12 का 16 से हम देखेंगे। लूका, थैंक यू जीसस। लूका 12 का 16 से हम देखेंगे। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया गया है एक धनी व्यक्ति का। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं पैसों के पीछे, क्या कहते हैं, प्रसिद्ध होने के पीछे। लेकिन ये सब कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। बेहतर है आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही कीजिए। उसने कहा धरती पे नहीं, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा मैं यह करूंगा कि मैं अपने बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चयन कर, खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख। एक धनी व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं क्या है, सारा अन्न क्या है, अपनी सारी संपत्ति ऐसे स्टोर करके रख दूंगा, और मैं अपने प्राण को कहूंगा चैन से, अपने प्राण को कहूंगा कि मैं चैन से तू खा पी रहे। पर परमेश्वर ने उसका हे मूर्ख, आज ही तेरे प्राण निकल जाए। तो कहाँ गई धन संपत्ति, कहाँ गया वो रखी हुई बिल्डिंग, कहाँ गई।
हालेलुया। इसलिए इस धरती पे परमेश्वर का वचन कहता है, धरती पे धन जोड़ो, धरती की जगह जोड़ने की जगह स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आज ही प्राण निकल जाएगा तो तेरी जिंदगी में क्या रह जाएगा, क्योंकि उसने यही कहा कि मैं अपने शरीर को कहूंगा तू खा पी, लेकिन वचन कह रहा है कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण निकल जाएगा। जो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज खुदावंद की नजरों में सही हो जाइए, खुदावंद के साथ रिश्ता बनाइए, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, खुदावंद के साथ संगति करो। वो आपसे नहीं पूछेगा जब आप स्वर्ग में जाएंगे कितने पैसे तूने इकट्ठे किए, पूछेगा कितनी तूने सुधि ली है दूसरों की, क्या तूने मेरे राज्य में किया, कि जब मैंने जिंदगी तुझे दी तूने उस जीवन का क्या किया। इसलिए जिंदगी बहुमूल्य है। आप अपनी लाइफ को ऐसे जियो, अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि आप खुदावंद के समक्ष जब जाए तो कुछ रिस्पॉन्स देने के योग्य हो जाए। हालेलुया। जब भी आपको अवसर मिले उसको बहुमूल्य समझो। अगर एक व्यक्ति रोज 1000 रुपए कमाता है लेकिन उसको नशे पे उड़ा देता है तो उसके कमाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ बुद्धिमानी से चलाओ। वचन कहता है जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती है, लेकिन मूर्ख क्या कर देती है? सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ। हालेलुया। जिंदगी को बहुमूल्य समझना है और हमें बुद्धिमानी के साथ चलना है। बुद्धि के साथ अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ चलानी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। जिंदगी जब अवसर दे, जब हमें समय, हमें अपनी लाइफ में बुद्धिमानी के साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि हमें क्या है, जब हमें आज हमारे पास समय है कि आज हम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, परमेश्वर का कलाम उनसे भी बात कर रहा है, उनका परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा है कि आज आपके पास मौके हैं कि आज आप स्टडी कर लीजिए। अगर आज आप स्टडी अच्छे से नहीं करोगे बाद में आप बहुत पछताओगे। इसीलिए अपनी लाइफ को बुद्धिमानी के साथ चलाओ। जब स्टडी का समय था फोन मत चलाओ, स्टडी करो। अपनी आप इतने टैलेंटेड है, खुदावन ने आप में इतने टैलेंट, देखो आप अपनी लाइफ को वेस्ट तो नहीं कर रहे फोन में पीछे पड़ के। आप अपने टैलेंट को फोन को दे रहे हो कि सारी रात सारा दिन बस फोन ही यूज करते हो। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर काबिलियत है। आज समय उठ के फिर से खड़े होके कुछ करने का है। आप हारे नहीं है। जब तक आप अपने अंदर से ना हार मान जाओ, आपको कोई नहीं हरा सकता है। यूं तो शाऊल देख के डरा था, लेकिन दाऊद को जब वो अपने अंदर से जीता हुआ था इसलिए उसने गोलियत को मार गिराया। जब आप अंदर से जीते हो, बाहर की परिस्थिति आपको कुछ भी दिखाए, आप उससे जीत जाओगे। हालेलुया। वचन हमें यही कहना चाहता है। इसलिए उस मनुष्य की तरह ना हो कि एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, वो एक बिजनेसमैन था। उसने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा किया, बिल्डिंगें बनाई, पर अपनी फैमिली की वो हमेशा इंसल्ट करता था, उनकी हमेशा बेइज्जती करता था। पर एक समय आया उसने अपने आप को खाली महसूस किया। परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार बिल्डिंगों से, महलों से नहीं बनते हैं। जो परिवार है वो लोगों से बनते हैं। अगर आप बहुत अमीर है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास परिवार नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बड़े बड़े मकान, कंपनियां, ये कुछ नहीं है। अगर ज़िंदगी में कुछ है तो प्रेम ही है। हालेलुया। हालेलुया। आज बुद्धिमानी से अपनी लाइफ में चलने का समय है चर्च। हालेलुया। अपनी लाइफ को बुद्धि के साथ जियो। परमेश्वर से स्वर्गीय बुद्धि समझ मांगो कि खुदावन मैं अपनी ज़िंदगी कैसे चलाऊं, मैं कैसे चलूं मेरे परमेश्वर। जैसे वो चोर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है कि उसने समय रहते यीशु मसीह को कहा कि खुदावन तू मुझे क्या है याद रखना, और खुदावन ने उसे याद भी रखा और वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हुआ। एक जो शेर है वो मर गया, उससे बेहतर एक कुत्ता है जो जीवित है। जो हमारी सांसें चल रही है, जो हम जिंदा है, हमारे लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। अगर आपकी सांसें चल रही है, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं चल रही है, अगर चल रही है तो आज भी परमेश्वर के पास आपके लिए क्या एक योजना है कि आज समय है कि आज एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में कीजिए, एक नया आरंभ अपनी लाइफ में शुरू कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सामर्थ्य वचन के लिए। 4 पॉइंट से आपसे बात मैंने की है। वो 4 पॉइंट है। पहला कि जिंदगी अवसर देती है। दूसरा, किसी भी चीज को छोटा ना समझो, छोटी शुरुआत को कम मत समझो। और थर्ड, हम देखेंगे आशा जीवित लोगों के लिए है। फोर्थ देखेंगे हम अपनी जिंदगी में क्या है, बुद्धिमानी से चले, बुद्धिमानी के साथ चले। देखो आप अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को क्या है वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी का, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ का।
आप अपनी लाइफ के साथ जो खुदावंद ने इतनी मतलब अच्छी ज़िंदगी आपको दी है, इसके साथ क्या कर रहे हो? क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो या रिस्टोर कर रहे हो? अपनी रिलेशनशिप रिस्टोर कर रहे हो? खुदावंद के साथ आपका कैसा रिश्ता है, आप देखिए। और क्या आज आप फैसला ले रहे हो कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ स्टोर कर रहे हो? इसलिए जो जीवित है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है, वो अपनी स्टोरी बदल सकता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने बदली, इस तरह आज आप जीवित है, आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। विश्वासयोग्य रहकर खुदावंद के साथ फेथफुल होके उसके ऊपर आशाएं रखे आप अपनी स्टोरी को बदल सकते हैं। परमेश्वर इस वचन से आपको ब्लेस करे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती आज के वचन के लिए। खुदावंद तेरा वचन जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इनकी जिंदगी में काम करे पिता परमेश्वर, कि हम हमेशा तेरे ऊपर आशा धर के रखे खुदावंद, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से उत्तम है पिता परमेश्वर। हमारी आशाएं तेरी तरफ हो खुदावंद, हम अपना टाइम वेस्ट ना करे खुदावंद। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं अपना समय वेस्ट ना करे फोनों के पीछे खुदावंद या किसी बुरी आदतों के पीछे खुदावंद। आपने जिंदगी हमें बहुत बहुमूल्य दी, हम अपनी जिंदगी का सही से इस्तेमाल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, तेरे लिए जीवन जीने वाले हो सके, तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके, क्योंकि जब तक जीवित है खुदावंद हम तेरी महिमा कर सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि कब्रों में तेरा धन्यवाद नहीं हो सकता। और देखो खुदावंद जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं तेरा आत्मा ने स्पर्श करे, इनकी कमी कमजोरियों में तेरी सामर्थ सिद्ध हो। आज जिंदगी ने मौका दे खुदावंद, जब जिन्हें जीवन मौका दे तब आप इन्हें ग्रेस देना खुदावंद, फिर से उठ खड़े होने की खुदावंद। आप इन्हें ताकत देना मेरे परमेश्वर, ताकि ये फिर से उठ खड़े हो सके खुदावंद। ओ पिता परमेश्वर, फिर से हीलिंग इनकी बॉडी में बहने वाली हो सके पिता परमेश्वर, इनकी आत्मिक लाइफ रिस्टोर हो जाए खुदावंद। ओ खुदावंद अगर पावरफुल है लेकिन अगर आत्मा मर गई तो कुछ भी नहीं खुदावंद, आज से ये आत्मा में जीवित हो जाए खुदावंद। ये आशा धर के पिता उस मोमबत्ती की तरह रहे जो फिर से अपनी जिंदगी को रोशन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इनकी जो आशाएं होप है वो तुझ पे रहे खुदावंद, और ये तेरी तरफ मुड़ते रहे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती खुदावंद, तेरा आत्मा इन्हें स्पर्श करे, हर शैतानी ताकत, हर रुकावट जो इनकी होप को खत्म करती है, हर वो चीजें आज इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं। एक एक लोग जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं मैंने ब्लेस करती, और जो देखेंगे वो भी ब्लेस हो जाए आज का वचन सुनने के बाद, चाहे इनकी जिंदगी में कैसा भी हालात क्यों ना हो, ये हमेशा होपफुल रहे खुदावंद, आशा धर के तेरे ऊपर रहे खुदावंद। और अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर जिस तरह दाऊद ने उस गोलियत को मार गिरा, इनकी जिंदगी में जो परिस्थितियां उसको ये मार गिराने वाले हो सके, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, आप इसे शेयर भी कीजिए, और परमेश्वर के वचन को सब तक फैलाइए, ताकि जितने लोग जो आत्मा में मर गए या जो अपनी होप जिनकी आशा खत्म हो गई है वो फिर से अपनी आशाओं को जगाए उस मोमबत्ती की तरह, और फिर से अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को उस उड़ाऊ पुत्र की तरह रिस्टोर करने वाले हो सके। हालेलुया। जितने लोग लाइव देख रहे हैं थैंक यू जीसस, आप ब्लेस है, आप आशीषित है। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल।